हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को शुरू से पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे। जैसे पिछला वीडियो में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सिखाए थे, आज के इस वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन में बोलता है सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए चाहे हल ज्ञात कीजिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन से रिलेटेड मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए हम VVI सब्जेक्टिव लिख दिए हैं। मतलब आज का जो वीडियो है आपका 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा हेल्प करेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको हम कल सिखा दिए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ इसको फिर से दोबारा बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करवाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 देखिए, या प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात करने में दिक्कत होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सब नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम आपको बताए थे लेक्चर 3 में कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है 2 को होता है। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रहे हैं LDE। LDE का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो हम सबसे पहले y के बारे में डिस्कस करते हैं, और जैसन y है सेम प्रकार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो ये 2 प्रकार का होता है। x एगो y में होता है, एगो x में होता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका y में ही पूछा जाता है। तो आइए, मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन होगा लास्ट में एक 2024 में 5 अंक में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा है। इससे 90% जो आपका क्वेश्चन होगा ये इसी से पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन इससे बहुत कम पूछा जाता है। तो आइए हम इसका समझते हैं बेसिक से कि सर ये होता क्या है, दिखता कैसे है। देखिएगा, फिर से हम बता रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y कैसा दिखता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा दिखता है dy/dx प्लस y गुना p बराबर q। ये ऐसा दिखता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये देखिए, हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y क्यों बोले हैं। तो y कैसे हम पहचानेंगे कि सर y में है कि x में है। तो ध्यान से देखिए, जब y में रहेगा तो y यहाँ पर एगो रहेगा और यहाँ पर dy/dx का टर्म रहेगा। बस इतना ध्यान से समझ लीजिए। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का बात करेगा तो यहाँ y रहेगा और यहाँ dy/dx रहेगा। अगर हम इसका बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर x बोलेगा तो यहाँ पर रहेगा dx/dy प्लस x गुना p बराबर q। ध्यान से समझ लीजिए, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x बोलेगा, इसका मतलब यह है सर कि यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर जो है dx/dy रहेगा। बस यही इसका पहचान है कि x में रहेगा सर तो यहाँ x और dx/dy, अगर y में रहेगा तो यहाँ y dy/dx। तो जब इस प्रकार का दिखता है क्वेश्चन तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब ये आता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए अब हम सीखते हैं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है। देखिएगा, इसमें आपका सबसे पहला जो पूछा जाता है वो पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कल हम आपको बताए हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF इसको शॉर्ट में लिख दे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में IF। इसका हिंदी में नाम है समाकलन गुणांक। इसका सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखना है और क्वेश्चन बन जाएगा। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, ये देख पा रहे हैं आप कि नहीं, सही से बोर्ड दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका क्या होता है, समाकलन गुणांक का एक फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है e के पावर में, ध्यान से समझिए, e के पावर में इंटीग्रेशन। कुछ लोग तो इसको देख के ही डर गए होंगे कि सर ये क्या लिख रहे हैं इतना भारी टर्म। तो डरना नहीं है। देखिए, e के पावर में इंटीग्रेशन है, मतलब अब किसका इंटीग्रेशन, ध्यान से समझिएगा, जो y के बगल में रहता है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं, बात खत्म। किसके सापेक्ष, ध्यान से समझिएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y रहेगा तो हम x के सापेक्ष यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। इसको ध्यान रखना है, क्या करना है,
अगर सर जी y में रहेगा तो हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, कोई बुराई नहीं है सर। सेम प्रकार से दूसरा पूछेगा कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ज्ञात कीजिए, मतलब सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है, आपको क्या करना है ये याद रखना पड़ेगा कि y गुने ये जो हम निकाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक, तो y गुने समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब ये वाला लिखना है q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये इन दोनों को गुना करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये आपका सॉल्यूशन निकलेगा। इसका क्या मतलब है, अभी हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, क्वेश्चन हम नोट करके लाए हैं। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो इसका मतलब पूरा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। अभी ध्यान से समझिए कि जब कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा इस प्रकार का और बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, और ध्यान रखना है कि सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है, तब ये निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर काहे पहले निकालते हैं, काहे कि सर सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जरूरत पड़ता है, यस और नो, यस सर। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई के पावर में केकर इंटीग्रेशन, जो वाई के बगल में रहता है उसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, अगर वाई में है तो एक्स के सापेक्ष, कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहाँ भी सेम वाई में है तो एक्स के सापेक्ष, बात खत्म, इंटीग्रेशन। और सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है कि y में है ना यहाँ, तो y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जो आंसर निकाले वो, फिर इंटीग्रेशन के अंदर जो यहाँ पर है वो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करना है, फिर गुना करने के बाद जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये दोनों को गुना करेंगे, कुछ आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं सर कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें भी सेम प्रकार से सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या बोले, ई के पावर में किसका इंटीग्रेशन, तो जो एक्स के बगल में है ओकर इंटीग्रेशन, कोई बुराई नहीं है। किसके सापेक्ष करना है, तो ध्यान रखिएगा जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स है तो वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब दूसरा आपसे पूछेगा सॉल्यूशन बताइए भैया, सॉल्यूशन मतलब हल ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन जब बोलेगा, सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, हल ज्ञात करना। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y था तो यहाँ y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ x में है तो आपको क्या करना, x में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करना है, कोई बुराई नहीं है सर। फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन, ये क्या है, ये जो इसका आंसर आएगा वही यहाँ पर है। फिर जो यहाँ q है तो q गुना में ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ गुना किए हैं यही सेम यहाँ पर, अब फिर से इसका इंटीग्रेशन y के सापेक्ष कर देना है। बस इतना आप ध्यान रखिए, आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि ये जो p और q है, ये जो p और q है, p एंड q क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट हो सकता है, चाहे या फंक्शन ऑफ x हो सकता है। ध्यान से समझिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में ये जो p और q है ये क्या है, हो सकता है यहाँ कोई कांस्टेंट दिया रहेगा, चाहे फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा। यहाँ पर भी सेम कहानी है, ये जो p और q है क्या है, p एंड q ये क्या है, कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट। चाहे ध्यान से समझिएगा जब x में रहेगा ना, या फंक्शन ऑफ y, या फंक्शन ऑफ y, इस सब का मतलब क्या है अभी क्वेश्चन में आपको और भी अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब इस सब का क्वेश्चन में कैसे उपयोग करना है आइए हम बारी बारी से आपको सिखाते हैं। अगर एक आपको सॉल्व करने आ गया y वाला तो x वाला तो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ये y वाला ही आता है और बेसिक कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इतना आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम बन जाता है। देखिए अभी हम आपके लिए क्वेश्चन नोट करके लाए हैं, देखा बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है अपने पास, क्या है भाई क्वेश्चन, हाँ देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है dy बटा dx प्लस y इंटू कॉट एक्स, dy बटा dx प्लस y इंटू कॉट एक्स बराबर 2 cos x। ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 में पूछा है
और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ज्ञात करना है, सॉल्यूशन ज्ञात करना है, यानी कि हल ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 2023, 2022, 2018, 2024 सब में पूछा गया है। तो आइए हम पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर 2024 वाला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 2 अंक में पूछा गया है, सेम प्रकार का 5 अंक में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे सर सॉल्व। तो हमको क्या करना है, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में है कि वाई में है, पहले ये देखिए। तो यहाँ सर जी y है और यहाँ dy/dx है। तो हमको पता चल गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं सर, ये क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। क्या है, y है। अब जब y में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है, e के पावर में किसका इंटीग्रेशन, तो जो y के बगल में रहता है सर उसका इंटीग्रेशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेगा सर log mod sin x होता है। तो हम यहाँ log के अंदर sin x लिख दिए। अब एक चीज आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि e के पावर में अगर log रहता है तो इससे ये क्या होता है, डायरेक्ट कट जाता है, मतलब अंदर वाला हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अपना आ गया, क्या आ गया, sin x आ गया। अब हमको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकालना है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो बोलता सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। 2 नंबर में है तो बोलेगा इसका हल ज्ञात करो। तो हल ज्ञात करने के लिए भी हमको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता होना चाहिए। तो हम ये आसानी से निकाल लिए हैं। अब आइए हम समझते हैं कि सर हल कैसे निकाला जाता है। तो हमको पता है सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। तो जब y में रहता है तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि सर जी y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एक कर इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, y में है तो x के सापेक्ष करते हैं, कोई बुराई नहीं है सर। अब इसमें इसको बनाना सीखिए कैसे, इसका मतलब क्या है। तो y के जगह पर y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हम लोग निकालें sin x, तो यहाँ पर लिखाएगा y गुना sin x, कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो q का वैल्यू है, तो q का वैल्यू यहाँ पर जो बराबर के दूसरा साइड रहता है, ध्यान से समझिए, जो बराबर के दूसरा साइड रहता है इसी को हम लोग q कहते हैं। तो यहाँ पर जो q का वैल्यू है आपके पास 2 cos x दिया हुआ है, गुना, ध्यान से समझिए, q के जगह पर हम ये रखे हैं जो उसका वैल्यू है, गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो sin x है, यही यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसका बस इंटीग्रेशन कर देंगे और आपका सही सही आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा 2 sin x गुना cos x है। तो इसका एक आप फॉर्मूला जानते होंगे कि 2 sin x गुना cos x, इसका फॉर्मूला क्या होता है बउआ, sin 2x होता है, sin 2x होता है। तो इसके जगह पर हम लोग देखिए 2 sin a cos b, अरे भाई वाह, ये ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत है, एक करो आंसर तो यही होगा ना, हाँ सर। तो इसके जगह पर हम लोग sin 2x रख सकते हैं, ये आपको बस ध्यान रखना है। अब आइए तो हम बस sin 2x रखेंगे और 2 नंबर काम खत्म। देखिए तो अब हम लिख सकते हैं y गुना sin x बराबर, इसके जगह ये पूरा के जगह फॉर्मूला होता है sin 2x, तो sin 2x लिख दिए, हाँ सर जी। अब देखिएगा तो ये जैसे है वैसे y गुना sin x बराबर sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर जी cos 2x माइनस cos 2x होगा, अब बटा 2 अब प्लस के, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है सर कि हम इंटीग्रेशन में जिसका आंसर में c आता है उसमें माइनस आता है, तो cos में माइनस c, अब हम आंसर मिलाते हैं तो आंसर शायद से यही दिया हुआ है, तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का और भी क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया है। तो आइए पहले आसान क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर 2024 वाला क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसको हम मिटाते हैं और आप लोग इसका बेसिक जो होता है ये आप सीख गए होंगे कि सर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं सर। अब देखिए तो क्वेश्चन है आपके पास 2023 बिहार बोर्ड का, किसका, 2023 बिहार बोर्ड।
ये 2 नंबर में पूछा है dy बटा डी एक्स प्लस 2y बटा एक्स बराबर 1 बटा एक्स स्क्वायर, और ये कब पूछा? 2023 में पूछा गया है। अब आप लोग ईमानदारी से सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और देखिए आपका क्या आंसर है। तो सेम प्रकार का क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार और बता देते हैं, उसके बाद हम आपके पास क्वेश्चन देंगे, आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे बनाएंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखल रहेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको खुद से पहचानना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना। हम कैसे पहचानेंगे सर कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में है कि वाई में है? ध्यान से समझिए, यहाँ पर वाई है कि नहीं है सर, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, बस इतना ही हमको देखना है। यहाँ वाई और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वो क्या है? वाई है। तो हम पहले इसको लिख देते हैं कि ये क्या है? लीनियर, मतलब LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है। क्या है? वाई में है। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो e के पावर किसका इंटीग्रेशन? जो y के बगल में रहता है। तो y के बगल में 2 बटा x है, तो यहाँ पर लिखाएगा 2 बटा x का इंटीग्रेशन। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर, यहाँ से 2 को हम बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा सर जी 1 बटा एक्स डी एक्स। आ गया सर। अब हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर 2 गुना 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको आगे कैसे बनाते हैं, कल के वीडियो में हम बताए थे कि log के बगल में कोई नंबर रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, पावर में भेज देते हैं सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं log x स्क्वायर। अब देखिएगा, तो e से ये कट जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ये एक्स स्क्वायर आंसर आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि e के पावर से log हम कब काटते हैं, जब log के बगल में कुछ नहीं रहता है। यहाँ 2 था तो 2 को पहले हटाएं, तब इससे ये कटेगा तो एक्स स्क्वायर खाली बच जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन हमको क्या निकालना है सर? हल ज्ञात करना है, सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन निकालने का हम फॉर्मूला आपको सिखाए थे कि y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन के अंदर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका इंटीग्रेशन। देखिए y में है तो हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यहाँ भी और यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है बुआ? ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इसमें बस वैल्यू पुट कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और आंसर आ जाएगा। तो y गुना एक्स स्क्वायर बराबर q के वैल्यू क्या है? q का वैल्यू है बउआ, q क्या होता है? जो बराबर के दूसरा साइड होता है। तो e बराबर के दूसरा साइड 1 बटा एक्स स्क्वायर है, तो यही q का वैल्यू है। गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग एक्स स्क्वायर निकाले हैं। अब देखिए तो कितना आसान ये क्वेश्चन पूछा है। ये एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया 1dx। अब बताइएगा y एक्स स्क्वायर बराबर 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? x प्लस के। अरे आया कि नहीं आया? तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं जी, यही इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इस प्रकार का और भी जो क्वेश्चन है वो हम लिख देते हैं आपके बोर्ड पर, और आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका 2023 कंपार्टमेंटल का है, dy बटा डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये 2023 कंपार्टमेंटल का है। और एक और क्वेश्चन है 2022 का, देखिएगा dy बटा डी एक्स प्लस 2y tan x बराबर sin x। ये आपका 2022 में पूछा गया 2 अंक में। और भी क्वेश्चन है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। देखिए ये जो अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जो अभी हम ही बता देते हैं। ठीक है, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इस दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर हम एक आपका 2018 में बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सभी लोग इसका सॉल्यूशन ज्ञात करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे हम बताए हैं वैसे ही बनाना है। जल्दी से बना लीजिए और कमेंट करके बताइए ये सर हम बना लिए हैं। ठीक है, और बना कि नहीं बना ये भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब देखिए तो हम एक अच्छा क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। छोड़िए, हम क्या करते हैं कि 2024 5 अंक में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है,
ये हम क्वेश्चन करवा दें। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि सेम प्रकार का 2018 में पूछा है वो आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए 2024 बिहार बोर्ड में 5 अंक में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस y बराबर tan इनवर्स x, और बोल रहा है कि इसका हल ज्ञात करना। मतलब यहाँ पर लिखा हो हल करे और इंग्लिश में लिखा हो सॉल्व, मतलब कि हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। और ये 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अब आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि सर इसका क्या आंसर होना चाहिए, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम आपको कल के वीडियो में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय हम आपको सिखाए थे कि dy/dx के बगल में यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ यहाँ रहता है तो हमारा काम होता है सबसे पहले इसको हटाना। तो इस क्वेश्चन को अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में दिख रहा होगा आपको। कैसे सर, यहाँ y है और यहाँ dy/dx है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। लेकिन जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें ऐसा फॉर्मूला था dy/dx प्लस y गुना p। क्या था यहाँ y, ध्यान से, y गुना p बराबर q, ऐसा था। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक बगल में एक था, लेकिन यहाँ पर ये लंद फंद आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इस प्रकार में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं बउआ, इसको क्या करेंगे ना, सब में इससे भागा करेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सब में भाग करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। यहाँ भी हम भाग करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। अब भाग करने से क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, ये ऊपर वाला से नीचे वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा बउआ dy/dx प्लस y के बगल में क्या बच जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y गुना 1/एक्स स्क्वायर। हाँ सर जी बराबर। अब यहाँ हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा और जो dy/dx के बगल में रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले उससे भाग कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग कर दिया, अब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर किसका इंटीग्रेशन, जो y के बगल में रहता है, y के बगल में है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y में है। तो ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। अरे हाँ ना बोल भाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर इसका इंटीग्रेशन होता है सर tan इनवर्स x, तो यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। यहाँ log जब पावर होता है तब हम काटते हैं, tan है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, यही तो हमको निकालना है, तब ना 5 नंबर देगा। हाँ सर। तो सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर से q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका होल इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिएगा, y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e के पावर tan इनवर्स x, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब q का वैल्यू क्या है, तो q का वैल्यू है बउआ tan इनवर्स x गुना tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये तो हो गया q का वैल्यू, ये जो था ये q का वैल्यू है, इसके जगह पर हम ये रखे हैं। गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू है e के पावर tan इनवर्स x, यही यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा। तो देखिए बस इसमें अंतर क्या है कि पिछला बार जब हम सॉल्यूशन ज्ञात किए थे तो यहाँ पर ऐसा इंटीग्रेशन आया था जिसको हम आसानी से इंटीग्रेशन कर लिए थे। यहाँ पर बस इंटीग्रेशन में t मान के इसको आगे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। हाँ सर जी। तो हम क्या करते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में इन्वर्स आता है तो इन्वर्स को t मान लेता है। t मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अरे हाँ ना बोल भाई। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, y गुना e के पावर tan इनवर्स x बराबर इंटीग्रेशन के अंदर ये जो t है tan इनवर्स है, tan इनवर्स की जगह पर t लिख दिए, ठीक है सर। गुना e के पावर फिर से tan इनवर्स, देखिए इसके जगह t रखे हैं, गुना e के पावर जो tan इनवर्स x है इसके जगह t, ये जो dx बटा में ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह dt, तो यहाँ पर लिख दिए dt, बात खत्म। ध्यान से समझिए, आप लोग समझिएगा कि ये जो dx अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके जगह ये पूरा हटा के dt रख दिए, बस काम हो गया खत्म। अब बस इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना है और इसका शॉर्टकट भी होता है जो कि हम आपको बताए थे। हालांकि अभी हम बाई पार्ट से इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। आप लोग इसको चाहे तो समझ गए होंगे, अपने से आप लोग अब बनाने का इसको कोशिश कीजिएगा, 100% सभी लोग से बन जाएगा। 5 अंक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो y गुना e के पावर tan इनवर्स x बराबर, इसमें जब हम लोग बाई पार्ट लगाएंगे तो बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें आइलेट पहले लगाएंगे, ILAT। आइलेट से पता चलेगा कौन पहला कौन दूसरा। तो यहाँ ई यहाँ पर है तो ये हो गया दूसरा, और यहाँ पर ये है तो ये हो गया पहला। सबसे पहले आइलेट से पहला दूसरा हम पहचान लिए। अब पहला दूसरा पहचानने के बाद जो पहला है जैसे है वैसे गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। तो e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t होगा तो e के पावर t माइनस फिर इंटीग्रेशन पहला का डिफ्रेंसिएशन, तो t का डिफ्रेंसिएशन t के सापेक्ष हो जाएगा 1, और e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t फिर होल इंटीग्रेशन। बात खत्म। अब आंसर आ गया y गुना e के पावर tan इनवर्स x, यहाँ पर हम डायरेक्ट बाई पार्ट लगाए हैं, t गुना e के पावर t माइनस e के पावर t में 1 से गुना e के पावर t, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर t आया कि नहीं आ गया? आ गया सर, आप प्लस के। अब देखिएगा y गुना e के पावर tan इनवर्स x, फिर यहाँ से जब हम e के पावर t कॉमन लेंगे तो आ जाएगा t माइनस 1 प्लस के। आप चाहे तो इसके जगह पर आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे, शॉर्टकट बताए थे। तो अगर आपको शॉर्टकट, देखिए ये क्वेश्चन 5 अंक में है तो आपको बाई पार्ट यहाँ पर लगाने आना चाहिए। बाई पार्ट अगर आपको लगाने नहीं आता, ये सब कष्ट हो रहा है, तो आप मेरा बाई पार्ट का वीडियो देखिए, उसमें बहुत आसान तरीका बाई पार्ट का बताया गया, वहाँ से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब बस t के जगह पर t का वैल्यू रख दीजिए, तो e के पावर tan इनवर्स x बराबर, t के जगह फिर से यहाँ tan इनवर्स x रखेंगे तो tan इनवर्स x, और फिर t के जगह tan इनवर्स x और माइनस 1 प्लस के, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो कि आपका 2018 में पूछा गया है। आप लोग क्या कीजिए कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं, 100% आपसे बन जाएगा। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बनाइएगा बन जाएगा। x गुना कॉस एक्स dy बटा डी एक्स प्लस y गुना x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1। ये 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम आपको क्या सिखाए हैं कि जो भी dy बाई डी एक्स के बगल में रहेगा सबसे पहले इसको भाग करके हटाएंगे, और जैसे ही इसको भाग करके हटाएंगे उसके बाद तो सेम प्रोसेस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है सॉल्व करने। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और ये क्वेश्चन 2024 वाला समझें कि नहीं समझें ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।